अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में जो है वो हम यूरेटर को देख लेते हैं। तो यूरेटर हमें अब हमारी बॉडी में दो किडनीज है ना, तो ऑब्वियसली दो यूरेटर्स मौजूद होंगे। ठीक है, अब यूरेटर बेसिकली जो है वो एक हम कह सकते हैं कि एक थिक मस्कुलर वॉल्ट, एक ट्यूब सी है जो कि हमारा यूरिन किडनी से लेके हमारे ब्लैडर तक जाती है। ठीक है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे और पेरिटोनियम के डीप जो है वो हमारे पास यूरेटर्स मौजूद होते हैं। अगर हम इसकी लेंथ की बात कर लें तो हमारा जो यूरेटर होता है वो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, और 10 इंचेस लॉन्ग होता है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो हमारा जो 5 इंच वाला पोर्शन होता है ना, वो एब्डोमिन वाले लेवल पे लाई कर रहा होता है, और 5 इंच वाला पोर्शन जो है वो हमारे लाई कर रहा होता है हमारे पेल्विक के पोर्शन में, पेल्विस के पोर्शन में। ठीक है, और इसी तरह 5 कंस्ट्रिक्शंस जो है वो हमारे यूरेटर में मौजूद होती हैं। अगर इसके डायामीटर की बात करें तो 3 मिलीमीटर जो है वो 3 मिलीमीटर इसका हमारे पास डायामीटर होता है। अब जो हमारा किडनी है ना, उसमें जो हमारा एक्सपेंडेड पोर्शन मौजूद है, ठीक है, ये वाला, ये जिसको हम रीनल पेल्विस कहते हैं, ये बेसिकली जो है ये हमारे यूरेटर का ही एक्सपेंडेड पार्ट होता है जो कि किडनी में मौजूद होता है। ठीक है, डायलेशन जो है वो यूरेटर की इन द किडनी, उसको हम रीनल पेल्विस कहते हैं। और बाकी ये वाली जो ट्यूब है हमारे पास, ये वाली जो ट्यूब हमारे पास आ रही है ना, ये हमारे पास यूरेटर है। इस वाले यूरेटर को हम यूरेटर प्रॉपर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा जो यूरेटर है वो किडनी से बाहर निकला है। ठीक है, एज अ रेनल पेल्विस था किडनी में, फिर उससे बाहर निकल के यूरेटर प्रॉपर बन गया। हिलम ऑफ द किडनी से देखिए आप लोग बाहर निकल रहे हैं ना। ठीक है, उसके बाद लोअर एंड ऑफ द किडनी पे आके ये बन गया यूरेटर प्रॉपर। ठीक है, अब यूरेटर प्रॉपर जो है वो नीचे पास किए हैं ऑन द टिप्स ऑफ द ट्रांसफर्स प्रोसेस। ये देखें, ये हमारे लंबर वर्टिब्रा हैं, इनके ट्रांसफर प्रोसेस के टिप्स से देखें ये पास कर रहे हैं यूरेटर प्रॉपर। और यहाँ पे हमारा जो है वो सॉस मेजर मसल भी पड़ा होता है। ठीक है, उसको क्रॉस करके, ठीक है, और जहाँ पे कॉमन इलियक आर्टरी टर्मिनेट हो रही होती है वहाँ पे ये पेल्विस में एंटर कर जाते हैं। अब उन कंस्ट्रक्शंस को देखें ना, तो हमारे पास पहली कंस्ट्रक्शन जो आती है वो पेल्विक यूरेटेरिक जंक्शन होता है। उसके अलावा हमारे पास जो है वो ब्रिम ऑफ द पेल्विस या लेसर पेल्विस या पेल्विक ब्रिम कह लें, दूसरी कंस्ट्रक्शन हमारे पास वहाँ मौजूद होती है। तीसरी कंस्ट्रक्शन हमारे पास वहाँ मौजूद होती है जहाँ पे हमारी इन केस ऑफ मेल वैज डिफरेंस क्रॉस करी होती है यूरेटर को। इन केस ऑफ फीमेल्स अगर हम बात करें तो हमारा ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस जो होता है वो क्रॉस कर रहा होता है, तो वहाँ पर जो है वो कंस्ट्रक्शन मौजूद होती है। उसके बाद जब ये ब्लेडर की वॉल में से जो है वो पास कर रहा होता है ना, ठीक है, तो वहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन मौजूद होती है। और दूसरा जो है एक और जहाँ पे ये ओपन होता है इन द लेटरल एंगल ऑफ द ट्राइगोन। अगर ट्राइगोन अगर आपने मेरी फिजियोलॉजी वाली वीडियो देखी है जिसमें मैंने यूरिनरी ब्लेडर की फिजियोलॉजी और एनाटमी एक्सप्लेन की है, तो उसमें मैंने जो है वो एक ट्राइगोन को भी एक्सप्लेन किया था। तो ये थोड़ा सा यहाँ बता देती हूँ। इस टाइप का जो है हमारे पास ये फॉर एग्जाम्पल आप सपोज कर लेंगे कि जो है यूरिनरी ब्लेडर की बॉडी है, ये यूरिनरी ब्लेडर की जो है वो नेक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ना एक स्मूथ, यहाँ सारे जो है वो की मौजूद होते हैं हमारे पास। ठीक है, एक थोड़ा रफ सी सरफेस होती है, यहाँ पे एक स्मूथ सी सरफेस होती है। ठीक है, ट्रायंगल के फॉर्म में, और यहाँ पे आके एक ब्लेडर ओपन होता है, यहाँ पे आके दूसरा ब्लेडर ओपन होता है। ठीक है, तो एक ट्राइगोन सा स्ट्रक्चर बन जाता है, वो ट्राइगोन है हमारे पास। उसके बाद अगर हम अब रिलेशंस की बात करें तो हम पहले जो है वो रेनल पेल्विस के रिलेशंस देखते हैं। अब ये रेनल पेल्विस, ठीक है, अब ये रेनल पेल्विस जो है इसके एंटीरियरली सबसे पहले आप लोग देखें, एक मिनट, ये जो है हमारे पास रेनल पेल्विस है। ठीक है, इसके एंटीरियरली आप लोग देखें कि सबसे पहले जो है हमारे पास रेनल वेन पड़ी होती है। ठीक है, ये रेनल वेन है। जब रेनल वेन को हम हटाते हैं ना, तो उसके बाद हमारे पास आती है ये जो पीछे से आपको नजर आ रही है रेनल आर्टरी। ठीक है, और उसके पीछे जो है हमारा रेनल पेल्विस पड़ा होता है। उसके बाद जो है वो किडनी से बाहर आ गया हमारा यूरेटर। ठीक है, यूरेटर प्रॉपर बन गया। ठीक है, तो उसके बाहर हम बात करते हैं कि यहाँ पे देखें हमारे पास जो है वो सारी रेनल वेसल्स मौजूद होंगी बोथ साइड्स पे। राइट किडनी की बात करें तो वहाँ भी यही मौजूद होंगी, लेफ्ट किडनी की बात करें तो वहाँ भी रेनल वेसल्स मौजूद होंगी। इसके बाद हम जो है वो राइट और किडनी में थोड़ा डिफरेंशिएट करके देखते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास जो है वो राइट किडनी मौजूद है। ठीक है, और इसके बाद जो है ना हमारे पास ये सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम है। तो देखें ये यूरेटर पर एंटीरियरली जो हमारे पास सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम नजर आ रहा है। और अगर हम लेफ्ट साइड पे बात करें, ये लेफ्ट किडनी है ना हमारे पास, तो ये देखें एक तो हमारे पास ये पेंक्रियाज मौजूद है। ठीक है, और इसके अलावा जो है हमारे पास ये देखें ये जेजनम शुरू हो गई है ना, तो जेजनम मौजूद होती है। और इसके पोस्टीरियरली अगर हम बात करें तो लेफ्ट साइड पे जो है हमारे पास लेफ्ट सॉस मेजर मसल मौजूद होगा, और राइट साइड पे जो है हमारे पास राइट सॉस मेजर मसल मौजूद होता है। उसके बाद अगर हम एब्डोमिनल जो हमारा पार्ट है यूरेटर का, उसके हम रिलेशंस की बात करें तो वहाँ पे एंटीरियरली जो है हमारे पास सबसे ऊपर जो है हमारे पास पेरिटोनियम मौजूद होती है। ठीक है, पेरिटोनियम के बाद जो है वो दोनों साइड पे, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी। अब हम सिर्फ राइट साइड को देखते हैं। पहले राइट साइड पे जो है हमारे पास ये थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है वो यहाँ पे ट्रांसवर्स कोलॉन और कोलॉन मौजूद होगी ना, तो ऑब्वियसली कोलॉन राइट साइड पे राइट कॉलिक वेसल्स मौजूद होंगी। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारे पास इलियम मौजूद है, इलियम और कोलॉन, ठीक है, इलियोकॉलिक वेसल्स मौजूद होती हैं, गोनेडल वेसल्स मौजूद होती हैं। ठीक है, मेजेंट्री की रूट पड़ी होती है, और हमारा जो यहाँ ये जेजनम है, यहाँ पे इलियम का जो टर्मिनल पार्ट होता है वो भी पड़ा होता है। ठीक है, अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो है वो लेफ्ट कॉलिक वेसल्स मौजूद होती हैं। ठीक है, और हमारे पास जो डाइसेक्ट हो गई है, यहाँ पे हमारे पास सिग्मॉइड कोलॉन पड़ी होती है। ठीक है, सिग्मॉइड कोलॉन के साथ उसकी मेजेंट्री भी होगी, सिग्मॉइड मेसोकोलॉन। ठीक है,
ये सारी चीज़ें एंटीरियरली प्रेजेंट होती हैं। पोस्टीरियरली इन दोनों के रिलेशंस कॉमन है। हमारे पास क्या मौजूद होते हैं, एक तो हमारे वर्टिब्रा नज़र आ रहा है, ठीक है, वर्टिब्रा का जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है वो पड़ा होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है हमारे पास राइट साइड पे ऑब्वियसली राइट हॉर्स में जो मसल होगा, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट हॉर्स में जो मसल होगा, और हमारे पास नर्व पड़ी होती है जेनिटोफेमरल नर्व। उसके बाद अगर हम मीडियल रिलेशंस देख लें तो ये देखें, ये हमारे पास राइट यूरेटर है, ठीक है, राइट यूरेटर की मीडियली हमारे पास ये पड़ी है हमारी इंफीरियर वेना केवा, और ये हमारा जो है लेफ्ट यूरेटर है, लेफ्ट यूरेटर की मीडियली जो है हमारे पास पड़ी होती हैं एक तो लेफ्ट गोनेडल वेन और दूसरा इंफीरियर मेजेंटेरिक वेन, ठीक है, लेफ्ट गोनेडल वेन और इंफीरियर मेजेंटेरिक वेन। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं पेल्विक पार्ट ऑफ यूरेटर की, ठीक है। उसके पोस्टीरियर रिलेशन में सबसे पहले जो हमारे पास आपको लाइट ब्लू कलर में नजर आ रही है, हमारे पास होती है इंटरनल इलियक आर्टरी, ठीक है। इंटरनल इलियक आर्टरी से आगे हमारे पास जो इंटीरियर ट्रंक बन रही होती है इंटरनल इलियक आर्टरी की, वो मौजूद होती है, ठीक है। इसके साथ साथ हमारी इंटरनल इलियक वेन पड़ी होती है, ठीक है। और हमारे पास जो है वो सैक्रम और इलियम, इन दोनों के दरमियान में जो जॉइंट बन रहा होता है सैक्रो इलियक जॉइंट, वो पड़ा होता है, ठीक है। और लंबोसैक्रल ट्रंक पड़ी होती है। उसके बाद अगर हम बात करें अपने लैटरल रिलेशंस की, तो लैटरल रिलेशंस में हमारे पास जो ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल पड़ा होता है ना, उसको जो फेशा कवर कर रहा होता है वो पड़ा होता है लैटरली, ठीक है। और इसके साथ साथ ऑब्चुरेटर नर्व, ऑब्चुरेटर आर्टरी और ऑब्चुरेटर वेन, ठीक है, ये चीज़ें पड़ी होती हैं, ठीक है। अब ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है ना, ये लाइट ब्लू वाली, ये जो हमारे पास ऑब्चुरेटर वेन है, तो इसके साथ ऑब्चुरेटर आर्टरी और ऑब्चुरेटर नर्व भी पड़ी होती हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो सुपीरियर और इन्फीरियर और मिडल रेक्टल की भी चीज़ें पड़ी होती हैं, लाइक हमारे पास सुपीरियर और सुपीरियर वेजिकल आर्टरी होती है, ठीक है, और मिडल रेक्टल आर्टरी होती है, ठीक है। और इस तरह हमारे पास इन्फीरियर वेजिकल वेन होती है। अब लैटरल रिलेशंस देख लिए। अब इसके बाद जो है जो नीचे वाले रिलेशंस देखेंगे ना, वो हम मेल्स और फीमेल्स में अलग अलग देखेंगे। अब अगर हम इन द केस ऑफ मेल बात करें तो ये देखें, ये हमारा यूरेटर आ रहा है ना, और ये हमारी पड़ी है वैज डेफरेंस, ठीक है। वैज डेफरेंस जो है वो इसको क्रॉस करी होती है। इसके अलावा अब ये जो है, ये आपको जो यहाँ लाइट ब्लू में नजर आ रही है ना, ये हमारे पास सेमिनल वेजिकल है, ठीक है। सेमिनल वेजिकल जो है वो यूरेटर के पीछे पड़ी होती है, बिहाइंड द यूरेटर लाई करी होती है। और दूसरा जो है वो जो हमारे यूरेटर का टर्मिनल पार्ट होता है, उसको वेजिकल वेन्स जो होती हैं वो सराउंड करी होती हैं, ठीक है। अब अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल में जो है वो जो हमारा यूरेटर होता है ना, वो हमारे ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस का जो लोअर और मीडियल पार्ट में एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू पड़ा होता है, ठीक है, उसमें हमारा यूरेटर लाई करा होता है। और दूसरा जो है वो हमारी जो यूटेराइन आर्टरी होती है, ठीक है, वो पहले इसके आगे पड़ी होती है, ठीक है। और 2.5 सेंटीमीटर का जो है वो डिस्टेंस कवर करके फिर लैटरल से मीडियल साइड पे चली जाती है, ठीक हो गया। उसके बाद बात करें अगर हम फर्दर, तो हमारा जो यूरेटर होता है ना, उसका जो टर्मिनल पोर्शन होता है वो आके लाई करता है एंटीरियरली टू द वजाइना, ठीक है। अब ये जो हमारी लाइट ब्लू से शोई हुई है ना, ये वजाइना है, ठीक है। अब इसका टर्मिनल पार्ट देखें कि ये जो है ये पीछे वाली साइड है ना, तो ये इसके एंटीरियरली हमारा यूरेटर का टर्मिनल पार्ट जो है वो लाई कर रहा है। अब जो हमारा यूरेटर, ये देखें आप, एक ऑब्लिक कोर्स कवर कर रहा होता है, ठीक है, जो हम जब ये ब्लेडर में आता है, ठीक है। तो और एक इसमें ये होता है कि ये ऐसा एक्शन करता है कि जब हमारा जो यूरिनरी ब्लेडर जो होता है, जब मतलब कि हम एम्प्टी कर रहे होते हैं उसको, तो जो ट्यूब्यूल्स हैं, या मतलब मैं कह सकती हूँ कि जो ये ट्यूब है यूरेटर, ठीक है, ये अपने आप को बंद कर लेती है, ठीक है, जैसे हमने फिजियोलॉजी में पढ़ा था, ताकि यूरिन जो है उसका बैक फ्लो ना हो। उसके बाद अगर हम ब्लड सप्लाई देखें ना, तो ब्लड सप्लाई इसकी काफ़ी इजी है, ठीक है। ब्लड सप्लाई जो अब हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना, तो उसका जो ऊपर वाला पार्ट होगा, ठीक है, जो किडनी के पास पड़ा होगा, उसको ऑब्वियसली जो है वो रीनल वेसल्स पर सप्लाई करेंगी, और साथ कोलॉन पड़ी है तो कॉलिक वेसल्स होंगी, ठीक है। अब मिडल पार्ट की बात करें तो मिडल पार्ट जो है वो उसको आयोटा सप्लाई करी होती है, ठीक है। और दूसरा ये देखें, इलियम वगैरह है ना, तो इलियक वेसल्स पड़ी होंगी, ठीक है, और गोनेडल वेसल्स भी, ठीक है। पेल्विक पार्ट जो है, पेल्विक पार्ट को एक तो मिडल रेक्टल वेसल सप्लाई करती हैं, ठीक है, वेजिकल वेसल्स सप्लाई करी होती हैं, और दूसरा इन केस ऑफ फीमेल्स जो है वो यूटेराइन वेसल्स जो है वो सप्लाई करती हैं, ठीक है। जो आर्टरीज हमारे यूरेटर को सप्लाई करती हैं ना, वो हमारे पेरिटोनियम की जो है वो क्लोजली उसके साथ अटैच्ड होती हैं, ठीक है। वो पहले जो है वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं, ठीक है, और एक प्लेक्सिस बनाती हैं, ठीक है। और वो प्लेक्सिस जो है वो उसके ज़रिए से फिर वो जो है वो हमारे यूरेटर को सप्लाई कर रही होती हैं, ठीक है। अब हमारा जो अपर और मिडल पार्ट है, ठीक है, वो जो है वो मीडियल साइड से सप्लाई लेता है, ठीक है, और जो हमारा पेल्विक पार्ट होता है वो लैटरल साइड से सप्लाई लेता है। उसके बाद अगर हम नर्व सप्लाई की बात करें ना, तो नर्व सप्लाई जो है वो कुछ इस तरह से है कि T10 से लेके L1 जो है वो जो सेगमेंट्स होते हैं वो हमारे सिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई कर रही होते हैं, और जो दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई होती है वो S2 से S4 के ज़रिए से आ रही होती है, ठीक है। रेनल, आयोटिक और हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस के ज़रिए से ये जो सारे नर्व्स वगैरह होती हैं ये एंटर करी होती हैं यूरेटर में, ठीक है। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम इसके यूरेटर के और किडनी के जो है वो क्लिनिकल्स देख लेंगे।